आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जिस तरह से एक उम्मीदवार के बारे में मस्जिदों में ऐलान हो रहा है कि खुल के उसको मत दिया जाए, उस मामले को पूरी तरह से मस्जिदों से रोका जाए और बल्कि मस्जिद के मेंबर से ये कहा जाए कि 100% वोट किस तरह से मुसलमान करे, बल्कि ना कि किसको करे। और दूसरी बात यह है कि ऐसे उम्मीदवार को वोट देने को कह रहे हैं जिसने मुसलमानों के हक़ की ज़मीन, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन होती है, उसको हटकाने की पूरी कोशिश की थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अनीस सुनके साहब के ज़रिए से अल्लाह ने बिल्कुल स्टे लाए। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि वो काम रुक कर फिर से मुसलमानों को उनकी ज़मीन वापस से दिलवा दिया। उनसे बात हो गई और उन्होंने बताया भी कि स्थायी समिति के अध्यक्ष होते वक्त उन्होंने कितना अच्छा काम किया था। हमने पूरा सा उनका काम देखने के बाद हमें मालूम पड़ा कि वाकई में ये काम करने वाला आदमी है, ज़मीनी लेवल पर काम करने वाला आदमी है। तो हम इसलिए पूरे उम्मत को, जबकि पूरे शहर के जो जितने हमारे भाई है, सबको रिक्वेस्ट अजीज़ाना दरख्वास्त करने आए कि हम पूरा अच्छी तरह से अनीस सुनके साहब के हर काम को देख लिए, तो जो भी हो सके, जितना भी हो सके उनकी मदद करें, उनका मुइन मददगार बने और लोगों से अपील करें कि 13 तारीख को निकल कर अनीस सुनके साहब के सामने जो पतंग का बटन है उसको खूब इससे दबाए और अनीस सुनके साहब को जीता के लाने की पूरी कोशिश करें। रोल सर। मैं हाफिज़ नसीम। आज मेरा मकसद जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का ये है कि मैं कुछ दिनों से कुछ क्लिप और कुछ लोगों से मैंने सुना है, जो मस्जिदों से जो ऐलान, मस्जिद के मिंबर पे से जो ऐलान हो रहा कि फ़ला पार्टी को वोट दो, फ़ला पार्टी को वोट दो, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ये गलत लग रहा है। ये ऐसा मस्जिदों के मिंबर पे से ये ऐलान नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 100% वोट के लिए निकलो, लेकिन तुम किसी पार्टी की हिमायत मत करो। और किसकी तुम ये कर रहे, किसके बारे में कह रहे कि तुम इनको वोट दो? कौन से पार्टी के बारे में? जिसके कैंडिडेट 92 के अंदर जो बाबरी मस्जिद हमारा शहीद हुआ है, उसके कार्यकर्ता को वो लोग उनके सत्कार कर रहे। ऐसे लोगों को आज क्या वक्फ बोर्ड के तरफ से एक नोटिस मैंने पढ़ा है, जिस नोटिस के अंदर दिखाया गया है कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है अभी, उन्होंने वक्फ, उनके घरवाली के नाम पर वक्फ बोर्ड के ऊपर वो कब्जा किए हुए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर वो कब्जा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये ऐसा हम होने नहीं देंगे, और ऐसे लोगों को हम ऐसा रास्ता दिखाएंगे, सीधा घर बैठाएंगे इंशाअल्लाह। तो किसने कब्जा किया है वो वक्फ की इस पे प्रॉपर्टी पे? कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्होंने कब्जा किया था। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एमएम के उम्मीदवार जो आप खड़ा किए हैं, उनके पास शिकायत आने के बाद उन्होंने पूरे तवज्जो देकर उस चीज़ को बाकायदा आज स्टे लाया। उसी चीज़ के मातहत देखते हुए हमने भी सब, जितने हम जिस पार्टियों का काम करते थे, उस पार्टी को छोड़कर हमने सब उलमाओं को जमा करके कह दिया कि भाई हम जितने भी है सब के सब मिलकर अनीस सुनके साहब को मत देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए देंगे क्योंकि अनीस सुनके साहब ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 या 3 दिन की शिकायत पर जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन छीनी जा रही थी उसको रुकाकर जो स्टे लाया उन्होंने, तो जो आदमी 2 दिन में वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन लाके वापस से मुसलमानों को दे सकता है, वापस से उनके हक़ को दिला सकता है, तो सोचो अगर हम इनको अगर जीता कर लाते हैं तो वो हमारे जो उम्मत है, जो मुसलमानों की जो ये और बहुत सारे जो मसाइल है, तो वो कितने आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जो मस्जिदों के मेंबरों से ऐलान किया जा रहा है कि भाई फलाना पार्टी को वोट दिया जाए, बिल्कुल बंद करें इस चीज़ को। और हमारे जो मोइन व मददगार है अनीस सुनके साहब, इनको सब मिलकर सबसे हर मज़हब को जो लेकर चल रहे, सब मिलकर इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और इनके मातहत खड़े रहे।